रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं ऐसा एक चैप्टर जिसमें बहुत सारा एक्शन एंड बहुत सारा थ्रिल, सस्पेंस, बहुत कुछ होने वाला है। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, रात अकेली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम स्पाई वर्ल्ड में जाने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल। लेकिन रिमेंबर अबाउट द ऑथर 3 पॉइंट्स आपका होमवर्क है जो आपको करते हुए चल रहा है, ठीक है? तो अबाउट द ऑथर 3 पॉइंट्स पहले लिख लेना, उसके बाद चैप्टर के नोट्स बनाना, ठीक है? या तो स्पेस छोड़ दो, लेक्चर हो जाए पूरा, नोट्स बन जाए, उसके बाद भी लिख सकते हो, बट स्पेस 3 पॉइंट्स के लिए छोड़ देना। चलो लेट्स गेट गोइंग विद द चैप्टर। Ozible, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozible outwit him? Before I begin, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है? कि हमारे यहाँ पे 2 मेजर कैरेक्टर्स होने वाले। एक हो गए हमारे Ozible, ये एक हमारे कैरेक्टर हो गए जो एक सीक्रेट एजेंट है स्पाई वर्ल्ड, ठीक है? एंड एक और हमारे सीक्रेट एजेंट है जिनका नाम है मैक्स। अब ऑजिबल को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स मैक्स को भी चाहिए, जो लेने के लिए मैक्स एकदम पिस्टल, मतलब ऐसे गन पॉइंट पर रख के ऑजिबल को बोलता है दे दो मुझे, दे दो। तो व्हाट डू यू थिंक, डज ऑजिबल आउटविट हिम? क्या ऑजिबल उसको हरा के अपना रिपोर्ट लेके भाग पाता है, या उसे हैंड ओवर करना पड़ता है टू द सेकेंड स्पाई? दिस इज़ वेरी मच लाइक द स्पाई वर्ल्ड के मूवीज़ जो हम देखते हैं ना, अलग अलग टाइप के। क्या नाम है, पठान हो गया, या सलमान खान के वाले टाइगर जिंदा है हो गया, या वॉर हो गया, ऑल द स्पाई एंड स्टफ एंड गोइंग ऑन कि एक स्पाई है, दूसरा स्पाई है, दोनों एनिमीज है, क्या ये जीतेगा या वो जीतेगा, कौन जीतने वाला है? लेट्स गेट गोइंग, ठीक है? तो लेट्स सी होता क्या है इस चैप्टर में। ये दोनों क्वेश्चंस हम बाद में आंसर करेंगे कि हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, इसका आंसर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एंड हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, ये भी हमें चैप्टर में ही मिल जाएगा। लेट अस बिगिन विद द चैप्टर, ठीक है? ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। तो हमारे एक और कैरेक्टर याद आ गए, ठीक है? दिस इज कैरेक्टर 3। एक कैरेक्टर ऑजिबल, दूसरा कैरेक्टर मैक्स, तीसरा कैरेक्टर फाउलर, ठीक है? Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th floor, 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Ozible was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from London 20 years ago. तो सबसे पहले हम शुरू ही कर रहे हैं ऑजिबल को लेके। ऐसा कहा जा रहा है कि हम जनरली सीक्रेट एजेंट्स कहने से जो हमारे दिमाग में थॉट्स एंड आइडियाज़ आता है ना, कि सीक्रेट एजेंट मतलब एकदम फिट, टॉल, वेरी अजाइल, मस्क्यूलर, ऐसा काइंड ऑफ कोई होगा जो हर मुसीबत से भाग के एकदम फिटनेस के साथ टैकल कर सके। ऑजिबल जो यहाँ पे है हमारे कैरेक्टर, ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। आज तक फाउलर ने जितने भी स्टोरीज पढ़े हैं ना सीक्रेट एजेंट के, उन स्टोरीज के हिसाब से he does not fit any requirement, any characteristic rather of a secret agent. क्यों बताएंगे? Ozible was very fat. सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं? पतले, लंबे, पतले भी ना हो तो एकदम फिट एंड एकदम तगड़े, अजाइल, ऐसे कूद के एक छत से दूसरे छत तक जा पाए, ऐसे होते हैं ना। यहाँ वाले हमारे सीक्रेट एजेंट भाई साहब कैसे हैं? ऐसे what to say, ठीक है? He was very fat, and then there was his accent.
उनका एक अजीब ही सा एक्सेंट था, अमेरिकन एक्सेंट, जो वो बॉस्टन से, जहाँ वो रहते थे, 20 साल पहले लेकर आए हैं यहाँ। यहाँ पे वो जर्मन फ्रेंच बोल तो लेते हैं, लेकिन वो अमेरिकन एक्सेंट रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी नेटिव हिंदी स्पीकर से या नेटिव बंगाली, गुजराती, तमिल स्पीकर से इंग्लिश बुलवाओगे, उनका अपना जो नेटिव लैंग्वेज होता है ना, वो टच रह जाता है। जैसे अगर आपने कभी, मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगालीज का ही बोलती हूँ, आपने कभी हमारे पेरेंट्स को, या हाँ मतलब देयर आर सम एलीट लिटरेट्स या लॉरेट्स इन बंगाल जिनके प्रोनाउंसिएशन में बंगाली, आई मीन बंगाली टच रहता ही नहीं है। व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश देयर इज नो बंगाली एक्सेंट इन इट। लेकिन मैं कॉमनर्स का बोल रही हूँ, जब कॉमन बंगाली पीपल वुड स्पीक इन इंग्लिश, वहाँ पे एक बंगाली टच रहेगा। वैसे कि जब तमिल्स स्पीक इन इंग्लिश, दे हैव द तमिल टच, यू ड ना मा, ऐसे तमिल टच आ जाता है। तो हर एक रीजनल लैंग्वेज जो भी इंसान का होता है ना, वो इन्फ्लुएंस मेजर इंग्लिश या वगैरह में भी आने लगता है, दूसरे लैंग्वेज में भी आने लगता है। सेम हैपेंड विद ऑजिबल, ठीक है। उसका अपना जो एक अमेरिकन एक्सेंट है, वो उस एक्सेंट के साथ वो फ्रेंच एंड जर्मन बोलता था, ठीक है। सो ही हैड दैट एक्सेंट एंड he never lost that accent which he had brought to Paris from Boston 20 years ago, ठीक है। अब आते हैं कहानी में। कहानी में क्या चल रहा है? ऑजिबल से मिलने आए हैं एक इंसान जिनका नाम है फाउलर। एंड फाउलर का ऐसा सोचना है कि मैंने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जो जो पढ़ा है, ऑजिबल इज नथिंग लाइक दैट, अजीब ही है, मोटा सा अजीब सा एक्सेंट वाला एंड स्टफ। वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर वॉकिंग थ्रू अ कॉरिडोर। एक फ्रेंच होटल में इसने, क्या नाम है, ऑजिबल ने एक रूम लिया हुआ था, एक रूम बुक किया हुआ था। वो वहाँ से निकल के चल रहे हैं, ठीक है, कॉरिडोर पे चल रहे हैं। स्टोरी में आगे क्या होता है वो देखो। द पार्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट मैं उनको मार्क कर रही हूँ, एनसर्कल कर रही हूँ। दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर Q&A, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो उनको प्लीज़ अच्छे से या तो मार्क कर लो या तो नोट्स बना लो। You are disappointed, Ozibel said weasely over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, a young and romantic. You envisioned figures in the night and crack of pistols drunk in the wine. Instead, you spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You've been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let the frustrated guest enter. So, we get to know a lot of things here. ऑजिबल ऐसा कहता है, मतलब वो घर के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देवर समवेयर एल्स, कहाँ थे वो मैं बताती हूँ। देवर इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल। वहाँ से निकल के इनका जो ये फ्रेंच होटल में रूम बुक था, वहाँ ये जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑन देयर वे ऑजिबल फाउलर को बोलता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो ना, तुम मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक स्पाई हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ। तो तुमने सोचा होगा कि मैं एकदम खतरों के खिलाड़ी जैसा सारा टाइम मेरे पास से सुंदर सुंदर हसीनाएं आके हम मुझे एक चिट दे के जाएंगी, मैं वो चिट देखूँगा, ऐसे कॉल पे बात करता रहूँगा कान में ऐसे छुपा के ईयरपॉड, या कुछ होता रहेगा, बंदूकें चलेंगी, बहुत डेंजर कुछ होगा। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें एक ऐसा स्पाई मिला जो मोटा सा, स्लॉपी सा, थुलथुला सा तुम्हारे साथ ऐसे बैठ के मस्त फ्रेंच म्यूजिक हॉल में खाना खा रहा है, गाना सुन रहा है ना। बेचारे तुम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। Why is he saying all these things to Fowler, and who is Fowler? So basically Fowler is a young writer जिसे एक स्पाई के बारे में कहानी लिखना था। तो he wanted to meet a real spy or a secret agent, spend a day with this person and get inspired.
एक दिन अगर उसने सीक्रेट एजेंट के साथ बिताया तो जो स्टोरी का इंस्पिरेशन उन्हें मिलेगा, उस इंस्पिरेशन के थ्रू ही वुड राइट अ स्टोरी एंड पब्लिश इट। इसीलिए ही वांटेड टू मीट अ सीक्रेट एजेंट। अब मिला भी तो किससे? ऑजिबल से, जो कि एकदम खुद ही बोल रहा है कि ही इज़ अ मोटा सा थुलथुला सा स्पाई जिसने कुछ भागदौड़ नहीं किया है, कोई सुंदर हसीना आके छोटा सा चिट नहीं दे रही है, कोई पिस्टल्स नहीं चल रहे हैं, कोई यहाँ से वहाँ कूद कूद के तोड़ना, टेबल तोड़ना, मतलब घर तोड़ना, कुछ नहीं चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली द राइटर इज डिसअपॉइंटेड, इसे कोई स्टोरी प्लॉट अभी तक तो मिला नहीं है। ऐसे करते करते दे गो टूवर्ड्स द होटल रूम। बात करते करते आए और होटल रूम के सामने पहुँचे। ऑजिबल ने रूम का लॉक खोला, दरवाज़ा खोल के इन अ वेरी courteous वे ही वाज लाइक, आप पहले अंदर जाओ, मेरे गेस्ट हो ना, आप पहले अंदर जाओ, फिर मैं अंदर आता हूँ। तो उसने द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, खुद ही में हंसने लगा था कि बेचारा इसको कोई कहानी नहीं मिल रहा। हाँ, एंड ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, स्टूड असाइड एंड लेट द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। वाई डू वी से फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट? बिकॉज वो राइटर है, कोई एक मकसद से इससे मिलने आया था ना, स्टोरी के लिए इंस्पायर होने के लिए, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। सो दैट्स वाई वी कॉल फाउलर द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट। आगे बढ़ते हैं। रिमोट कहाँ है मेरा? चलो। यू आर डिसइल्यूजनड, ऑजिबल टोल्ड हिम, but take my cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives, come to me. Someday soon that paper may will affect the course of history. In that thought is drama, is there not? As he spoke, Ausable closed the door behind him and then he switched on the light. तो यहाँ तक पहले समझते हैं। जैसे वो बात करते हुए ही आ रहे थे, तो दरवाज़ा खोल के उसने पहले फाउलर को एंटर करवाया, फिर वो अंदर आया। अंदर में पूरे प्रोसेस में वो अभी भी बात किए जाता फाउलर के साथ कि तुमसे ना शायद से थोड़ा गलत स्पाई को चुनना हो गया इंस्पिरेशन के लिए, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा कि देखो मुझे बहुत जल्द एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ पेपर्स मिलने वाले, इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले, जिसके लिए काफ़ी लोग, मतलब मैन एंड वुमेन, दे कम टू मी, दे फाइट फॉर इट, क्योंकि वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और उस पेपर का इम्पोर्टेंस ही इतना है ना, दैट इट कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ नॉट जस्ट द नेशन, मे बी द वर्ल्ड। तो इस लाइन में ही ड्रामा है ना, इस लाइन में कितना थ्रिल एंड सस्पेंस है ना, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो दुनिया का हिस्ट्री बदल सकता है। Isn't that dramatic? ये सब बोलते बोलते वो दरवाज़ा बंद करता है, फिर लाइट्स ऑन करता है। He is doing the normal work कि घर में एंटर करवाया गेस्ट को, खुद आया, मतलब दरवाज़ा लगाया, लाइट्स ऑन किया, एंड उसी टाइम पे वो इतना बात करते रह रहा था विथ फाउलर। As the lights came on, एक सेकेंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। As the lights came on, Fowler had his first authentic thrill. ये भी क्वेश्चन था ना सामने, एक फाउलर का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल क्या था? Of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Oswald blinked a few times. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? अब स्पाई वर्ल्ड में हर एक स्पाई को अपना दुश्मन पता होता है। उतना सा रिसर्च तो बेसिक होता है ना स्पाइस के लिए कि अपने अपने दुश्मनों को जान के रखे। तो जैसे ही कमरे का लाइट ऑन किया ऑजिबल ने, फाउलर ऐसे डर गया, क्या हो रहा है ये? क्यों? क्योंकि रूम में थोड़ी ही दूरी में एक बंदा खड़ा था ऐसे पिस्टल लेके, ठीक है, एक ऑटोमेटिक पिस्टल पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ था। एंड फाउलर ने जैसे ही देखा ना, ही गॉट द फर्स्ट थ्रिल ऑफ हिज डे। पूरे दिन में वो जो थ्रिल का वेट कर रहा था ना, वो अभी मिला उसे कमरे में आके। एंड ऑजिबल ऐसे रुक गया। मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो हैं? तो ऑजिबल ने बहुत कैजुअली इस चीज़ को हैंडल किया, एज इन हिज एक्सप्रेशन इट वॉज कैजुअल। How has Max gotten and how does Ausable say he gotten? ठीक है, he as in Max,
ये क्वेश्चंस अब आगे वाले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पैसेज में हमें मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन मिले थे, उसका आंसर हमें मिल गया है। ये 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं इसके आगे के पार्ट ऑफ द चैप्टर में, अब इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ बेसिकली, कहानी में अभी तक ऐसा है कि फाउलर एक राइटर है, ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, दोनों मिलके एक दिन एक साथ गुजार रहे थे, ठीक है। अब while they were spending the day, ऑजिबल सीक्रेट एजेंट था, फाउलर इसलिए मिलने आया था ताकि उसे अपने कहानी के लिए एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा सीक्रेट एजेंट का लाइफ ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चीज़ें होती हैं इन रियल टाइम। लेकिन सैडली वो दोनों बस एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में ही मोस्ट ऑफ द मतलब पार्ट ऑफ द डे बिता के एकदम गाना वाना सुन के खाना वाना खा के ऑजिबल के रूम में वापस आ रहे थे। तो देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग दैट अपील्ड टू फाउलर एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड। तो ऑजिबल उसके साथ बात कर करके उसको थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास एक पेपर आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना इसमें तो कुछ तो थ्रिल मिल ही जाएगा तुम्हें, सैड मत हो, डिसहार्टेंड मत हो। सडनली कमरे में आने के बाद उन्हें दिखता है कि कमरे के अंदर कोई खड़ा है जिसका नाम है मैक्स। वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल ऐसे बंदूक ताने खड़ा हुआ था सीरियसली एकदम, ठीक है। एंड दैट वाज द फर्स्ट थ्रिल दैट फाउलर गॉट इन हिज डे कि अच्छा अब लग रहा है मैं सीक्रेट एजेंट के साथ घूम रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It'll be safer in my hands than yours. Ausable moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time. And you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. So, क्या होता है, मैक्स को ऑजिबल ने लास्ट में पूछा था ना कि मैक्स मुझे लगा तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब मैक्स रिप्लाई करता, मतलब मैक्स के बारे में पहले थोड़ा बताया जाता है कि इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन सॉर्ट ऑफ मैच टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। क्यों, इसके पहले हमने ऑजिबल का डिस्क्रिप्शन देखा, क्या था, वो मोटा सा, पेट मोटा है, छोटा है हाइट में, अजीब सा एक्सेंट है, ज़्यादा कुछ इधर से हिलडुल नहीं रहा है, एंड इट डज नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, है ना। लेकिन मैक्स इसका क्या है, एकदम टॉल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा लंबा है, ऑजिबल से थोड़ा लंबा है, स्लिम फिगर है, शार्प फीचर्स है, फेशियल फीचर्स विच लुक लाइक अ फॉक्स, एंड देखने में फिजिकली ही डिड अपीयर लाइक अ सीक्रेट एजेंट। बहुत खास कुछ नहीं था, बट एटलीस्ट फिजिकली ही लुक्ड fitter, and like fitter क्या होता है, he looked fit and smarter than Ausable, and there was resemblance to the identities of a secret agent. हाँ, इसको बोल सकता है, ये देखने में लग रहा है secret agent जैसा, ठीक है। And then he spoke up, he said, report, जो रिपोर्ट तुम्हें आज मिलने वाला है which is about the new missiles, वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैंने सोचा मैं तुमसे ले लेता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे पास रहने से ज़्यादा मेरे पास रहना बेटर है, क्योंकि मैं ज़्यादा सेफली रख सकता हूँ इस चीज़ को, तो मैं वो रिपोर्ट्स लेने आया हूँ तुमसे। ये पूरा चीज़ मैक्स बोल रहा है ऐसा बंदूक ताने हुए, ठीक है। ऑजिबल ऑन द अदर हैंड, हाउ डज ही रिएक्ट, वो चल के जाता है, वहाँ पे एक चेयर होता है, आर्म चेयर, उसमें बैठता है, मस्त ऐसे हिलता रहता है कि यार अब तो मुझे इस बारे में मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं क्या बताऊँ। ये दूसरी बारी है जब मेरे कमरे में कोई बालकनी को यूज़ करके आ गया है, एंड ये कोई मतलब बनता है, ऐसा रूम क्यों ही रखना है कि मतलब किसी के कमरे में कोई भी आ जा सके। दिस इज़ नॉट डन। ये प्रिवेसी बोल के कुछ होता है ना, मैनेजमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं संभालता। तो दिस पार्ट इज अ स्टोरी या नरेटिव
क्रिएटेड बाय ऑजिबल। ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, ये ऑजिबल ने बनाया ऑन स्पॉट दिमाग यूज करके। क्या बोल रहा था, इस बार मुझे ना मैनेजमेंट से बात करना ही पड़ेगा। क्यों? इसी मंथ में दूसरी बार हो रहा है ऐसा कि मेरे रूम में जो बालकनी अटैच्ड है उस बालकनी के थ्रू कोई ना कोई मेरे कमरे में आ रहा है। यार ये क्या बात हुआ, उस बालकनी को बंद करवाओ, ऐसे कोई भी मेरे कमरे में आ जाएगा, कोई मतलब बनता है? एंड जैसे ही उस ऑजिबल ने ऐसा कहा, फाउलर ना उस कमरे में चेक करके देखता है, सिर्फ एक ही विंडो था उस कमरे में, बालकनी वगैरह कुछ था नहीं। एंड उस विंडो के बाहर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, मतलब इट वॉज इवनिंग टाइम, जब नाइट आने लगा था, मतलब नाइट टाइम आने लगा था, डे लाइट बंद हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो ही रियलाइज कि इसमें तो एक ही विंडो है, ये कौन से बालकनी का बात कर रहा है, मतलब फाउलर भी अपने दिमाग में यही सोच रहा था, ठीक है। बेसिकली दिस पार्ट इज अ जाल जो ऑजिबल बिछा रहा था मैक्स के लिए, ठीक है। देखते हैं मैक्स इस जाल में फंसता है कि नहीं। balcony, Max said with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a larger unit. And the next room through that door there used to be the living room. तो जैसे इसने बोला ना कि दूसरी बारी मेरे कमरे में कोई बालकनी से आ रहा है, क्या बनता है इसका मतलब, ऐसा बेकार होटल क्यों बना के रखा है, बंद करवाओ ये बालकनी। तो मैक्स बोलता है बालकनी नहीं, मैं तो दूसरा स्पेयर की यूज़ करके आया हूँ तुम्हारे कमरे में, मैनेजमेंट से नीचे मुझे एक दूसरा स्पेयर की मांगना पड़ा था, फिर मैं आया। अगर मुझे पता रहता कि इस कमरे के लिए एक बालकनी भी है तो मेरा टाइम बच जाता है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, मैं आराम से ऐसे आ जाता बालकनी से। तब ऑजिबल बोलता है उस बात को और रियलिस्टिक बनाने के लिए कि मेरे कमरे में कोई बालकनी नहीं है, लेकिन इसके पास, मतलब इस रूम के पास में जो अपार्टमेंट है, दूसरा रूम है, उस कमरे का बालकनी है जिसको यूज़ करके मेरे कमरे में लोग आ सकते हैं, जो मेरे खिड़की के नीचे से कनेक्ट होता है। मतलब ही इज ट्राइंग टू मेक अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसका मैं वर्ल्ड क्लास ड्राइंग करके आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। चलो ड्राइंग देखो मेरा। ऑजिबल का ऐसा कहना था कि ये उसका रूम है, ठीक है, ये रूम जैसा तो नहीं लग रहा, शेप से यूज़ कर लेता है, अजीब नहीं तो बनेगा। ऑजिबल का ऐसा कहना था कि ये उसका रूम है, ठीक है। अब इस रूम में एक ही विंडो था, ऐसा। ऑजिबल मेड अप अ स्टोरी एज इफ इस कमरे के साइड में जो दूसरा कमरा था, दिस कमरा हैड अ बैल्कनी। ऑजिबल का ऐसा कहना था कि इस कमरे में ऐसा एक बैल्कनी है जो इसके विंडो तक ऐसे स्ट्रेच करता है, ठीक है। ऑजिबल का ऐसा कहना था कि ये ऑजिबल का होटल रूम है, ठीक है। तो उसका ऐसा कहना था कि मेरे बाजू वाला जो कमरा है ना, उस मतलब ये पूरा यूनिट एक सेम यूनिट था, कि ये मेरा कमरा है, यहाँ से एक दरवाज़ा है जो कि एक लिविंग रूम में कनेक्ट होता है, उस रूम के पास एक खिड़की, एक दरवाज़ा है जिसमें बैल्कनी है। तो ये पूरा एक यूनिट था पहले, जिसको तोड़ के अभी सिर्फ एक यहाँ पे बेडरूम बनाया है, और ये एक यूनिट है जो खाली रहता है। ये यूनिट में अगर कोई घुस गया तो वो बैल्कनी में आराम से आ सकता है, और बैल्कनी मेरे खिड़की के नीचे तक आती है, तो इस बैल्कनी को यूज़ करके मेरे खिड़की से कोई भी इंसान ऐसे अंदर आ सकता है। दिस वॉज द स्टोरी दैट ऑजिबल गिव, ठीक है। इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऑजिबल ने क्या कहा, वापस समझो। ऑजिबल कैसा कहना था कि ये मेरा कमरा है, उसमें एक ही खिड़की है, लेकिन दिस रूम वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर यूनिट। वो बोल रहा है कि ये पूरा एक बिगर यूनिट था पहले। कैसे? कि ये एक लिविंग रूम था, बेडरूम था, एक साथ कनेक्टेड था, बैल्कनी था, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने बाद में इसे एक बेडरूम अलग कर दिया और लिविंग एरिया को लॉक कर दिया था या बंद कर दिया था। अब क्या होता है, कुछ लोग इस कमरे में घुस जाते हैं जो लिविंग एरिया है, उस कमरे में घुस के इधर बैल्कनी में आ जाते हैं, और अगर एक बार उस बैल्कनी में आ गए
जो कि मेरे खिड़की के नीचे तक एक्सटेंड होता है, वहाँ से मेरे कमरे में कोई भी एंटर कर सकता है, ठीक है। ऐसा ऑजिबल का कहानी का कहना था। कहानी पे वापस आते हैं। इट्स नॉट माई बैल्कनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, मतलब नेक्स्ट रूम। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, मतलब पहले मैक्स को बोला मेरा कमरा नहीं, बाजू वाले कमरे का बैल्कनी है, फिर फाउलर की तरफ देखता है और एकदम ऐसे बिहेव करता है, ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो सच कह रहा है, कि फाउलर को बोलता है यू सी, ये जो एक कमरा था ना, पता है ये एक बिगर यूनिट का पार्ट था, वो जो दरवाज़ा है वो लिविंग रूम को ज्वाइन करता था, बट फिर मैनेजमेंट ने उसको तोड़ दिया, मतलब दोनों अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लार्जर यूनिट and the next room through that door there used to be the living room। देख रहे हो कैसे कहानी में स्टोरी पे स्टोरी बना रहे हैं। It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozible, and waved the gun with commandable gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो क्या होता है, Ozible मैक्स को कह रहा होता है, Ozible फाउलर को कह रहा होता है कि ये कमरा ना एक बड़े यूनिट का पार्ट था, ये जो दरवाज़ा देख रहे हो ना, यहाँ से लिविंग रूम में एंटर कर सकते थे, और उस कमरे में एक बैल्कनी है। अब वो बैल्कनी जो है मेरे खिड़की के नीचे तक एक्सटेंडेड है। कोई भी अगर उस कमरे में घुस जाए, जो कि अभी बंद करवा दिया गया था, अगर कोई भी उस कमरे में घुस जाए तो आराम से वो बैल्कनी में भी जा सकता है और बैल्कनी से मेरे कमरे में आ सकता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, कोई रैंडम इंसान मेरे घर में घुस गया था ऐसे। मैनेजमेंट को मैंने बोला, कंप्लेन किया, तो उन्होंने कहा था उन्होंने उसे लॉक कर दिया है, बट लगता नहीं है मुझे लॉक किया है, खुला ही रख किया होगा अभी। अब मैक्स फाउलर को देखता है, फाउलर और ऑजिबल को देखते थे, फाउलर को देखता है, बंदूक लेके बोलता है बैठ जाओ, ज़्यादा चालाकी होशियारी नहीं, बैठ जाओ, आधे घंटे और वेट करने पड़ेंगे रिपोर्ट्स के लिए, बैठ जाओ तब तक। तो ऑब्वियसली बंदूक के डर से फाउलर तो सुनेगा ही ना, फाउलर इज सिंपली अ राइटर, यंग राइटर है, तो उसको अपने जान का परवाह तो है, जान से मतलब जान खोने से किसको डर नहीं लगता है ना। 31 minutes, Ozible said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो मैक्स बोलता है फाउलर को कि और आधे घंटे वेट करना है, बैठ जाओ। तब ऑजिबल बोलता है आधे घंटे नहीं, 31 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। रिपोर्ट के आने का टाइम था 12:30, तो आधे घंटे नहीं 31 मिनट्स मोर बोल के बैठ जाता है। एंड देन ही सेज कि मैक्स, अच्छा होता अगर मुझे पता चलता कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन आया कैसे। तो मैक्स वहाँ से एकदम ईविल वाला स्माइल देके बोलता है मैं तो ये सोचता तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट मिली कैसे, बट कोई बात नहीं, आज मैं ले लूँगा तो वो सही हाथों में आ जाएगा। बात करते करते सडनली दरवाजे पे, ऑजिबल के रूम के दरवाजे पे कोई कंटिन्यूअस नॉक करने लगता है। तो मैक्स से कौन है ये, कौन है दरवाजे के बाहर, कौन नॉक कर रहा है, कौन आया है अभी है। सडनली देयर इज अ चेंज इन द स्टोरी। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozible just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me and make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozible asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. ऑजिबल ने बहुत चालाकी से एक स्टोरी ऑलरेडी सेट करके रखा है कि उसके विंडो के नीचे वो बैल्कनी एक्सटेंड हो रही होती है ना। अब दरवाजे पे नॉक आ रहा है, जैसे दरवाजे पे नॉकिंग हुआ फाउलर कूद के खड़ा हो गया कि कौन आया भाई, कौन आया है, क्या हो गया है।
तो ऑजिबल को पूछा मैक्स ने, कौन आया है, कौन है, अभी कौन है? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऑजिबल स्माइल करता और बोलता है, पुलिस आए हैं। मैंने सोचा था कि इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है तो मेरी सेफ्टी का भी ज़रूरत है ना, आई नीड टू लुक आफ्टर माई सेफ्टी। सो आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस कि आप आ जाना इतने टाइम तक, ये देखने के लिए कि मैं सही सलामत हूँ कि नहीं। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मांग के रखा था, उसी लिए पुलिस आए हैं। अब तुम क्या करोगे मैक्स? मैक्स उधर ना टेंशन से सोच रहा है क्या करे क्या ना करे। तो ऑजिबल बोलता है, मैक्स अब क्या करोगे तुम? अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो खुद डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो अनलॉक्ड है। और अगर वो अंदर आ गए तो वो एक सेकंड नहीं सोचेंगे तुम्हें शूट करने से। तो अब तुम क्या करोगे मैक्स? तो अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब तक मैक्स डरा रहा था, अब मैक्स डर रहा है। ठीक है, Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice raised, Mr. Ausable, Mr. Ausable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window gasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then there as he dropped, he screamed once shrilly. Very interesting. तो मैक्स तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था कि पुलिस को बुला के रखा है, इसका खबर मुझे क्यों नहीं था, अब पुलिस ने मुझे देख लिया तो पक्का से वो मुझे मार डालेंगे, क्या करे क्या ना करे। तो वो धीरे धीरे गुस्से में विंडो की तरफ जाते रहा। एक टांग विंडो के ऊपर रखा ऐसे, बंदूक फिर भी ताने हुए, वापस भेजो उन्हें, वापस भेजो, मैं बालकनी में वेट करो, अगर ये वापस नहीं गए ना तो पक्का मार दूंगा तुम्हें भी तुम्हारे साथी को भी, मैं सोचूंगा नहीं, आई टेक माई चांसेस। ऑन द अदर हैंड दरवाजे पे और जोर से नॉकिंग चल रही है और कोई चिल्ला भी रहा है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। तो मैक्स को लग रहा है शायद ये पुलिस ही दरवाज़ा खोलने के लिए कंटिन्यूसली ऑजिबल को चेक कर रहा, मतलब बुला बुला के चेक कर रहे कि वो ठीक है नहीं है। मैक्स फिर भी बंदूक का ऐसे रख के दूसरा पैर ऐसे विंडो के ऊपर लेता है और धीरे से पोजीशन लेता है। ठीक है, एज इफ वो बालकनी में कूद के छुपेगा ऐसे। तो दोनों टांग विंडो के सिल के ऊपर होता है, वो नीचे देखता भी नहीं है, बाहर चेक भी नहीं करता। पुट्स बोथ हिज लेग्स आउटसाइड, एक हाथ से विंडो सिल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से बंदूक फिर भी ताने हुए ऐसे है। ठीक है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड हिम, द मैन एंड द गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड अ फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिम। तो सपोज ये विंडो है, ठीक है, पहले एक टांग बाहर निकाला बंदूक ताने हुए, फिर दूसरा पैर बाहर निकाला, एक हाथ से भी पकड़ा हुआ है और बंदूक ताने हुए। फिर दरवाजे का ना नॉब ऐसे खुलता है ना, तो दरवाजे का नॉब खुलने का वैसा हुआ, मतलब यू नो द डोर नॉब्स राइट, उसको कंटिन्यूसली होटल में अगर टर्न करता है तो दिखता है। अब खोलने के लिए बाहर से पुलिस ने दरवाजे का नॉब टर्न किया तो वो मैक्स को दिखा, तो वो क्या किया, दोनों हाथ से विंडो सिल को पकड़ के ऐसे कूदा ऐसे वो विंडो मतलब बालकनी तक कूदना चाहता है। ठीक है, यहाँ विंडो है, यहाँ बालकनी है, तो वहाँ से कूदने में जितना एफर्ट लगता है उसने दोनों हाथ छोड़ के ऐसा कूदा, और जैसे ही वो कूदा वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं, तो वो नीचे आ करते हुए गिरा, एकदम श्रिली शाउट करते हुए गया और नीचे दम। देयर वाज नो बालकनी, मेड अप स्टोरी था। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room.
White-faced Fowler stared at him, but the police. तो फाउलर शॉक्ड था. मैक्स करते हुए नीचे, मतलब होटल के ऊपर से नीचे दम से स्ट्रीट पे गिरा. एंड ही डाइड. एंड दरवाज़ा खोलने पे कौन आया? कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं, बट देयर वाज द वेटर ऑफ द होटल, जो एक ट्रे में एक 2 ग्लासेस, एक बॉटल, ये सब लेकर आया था. अपेरेंटली होटल में एंटर करने के बाद ऊपर आने से पहले ऑजिबल ने एक वेटर को कहा था कि ठीक इतने मिनट बाद मेरे कमरे में ये ड्रिंक्स लेकर आना विद 2 ग्लासेस. तो वही वेटर एट द सेड टाइमिंग ऊपर आया था, ट्रे फुल ऑफ, मतलब विद 2 ग्लासेस एंड बॉटल लेके, और वेटर ही बाहर नॉक 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 कर रहा था. विच शोज द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ ऑजिबल, कि उसे लगा था शायद कोई ना कोई मेरे कमरे में या होगा, या तो मेरे सेफ्टी का कोई इशू हो सकता है. तो जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसने वेटर को कह के रखा था कि एग्जैक्टली इतने मिनट बाद तो मेरे कमरे में आना, ड्रिंक्स लेके 2 ग्लासेस के साथ, और पहले नॉक करना, उसके बाद एंटर करना. फाउलर यहाँ पे पूरा शॉक्ड है. हिज स्किन हैज बिकम कंप्लीटली पेल. ही इज लाइक, पुलिस आने वाले थे ना, पुलिस कहाँ है? देन ऑजिबल रिवील्स द स्टोरी. देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting. हेनरी किसका नाम है? वेटर का नाम है, ठीक है. हेनरी इज द वेटर. But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Ausable. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. Thus, जब फाउलर ने पूछा लेकिन पुलिस आने वाले थे ना, तो ऑजिबल ने बोला कोई पुलिस नहीं है. मैं सिर्फ हेनरी को ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब मैं सिर्फ इस वेटर को ही एक्सपेक्ट कर रहा था. तो फाउलर ने पूछा फिर मैक्स नहीं आ जाएगा क्या? मतलब अभी मैक्स वापस आ जाएगा तो क्या बोलेगा, शूट कर देगा? तो ऑजिबल इज लाइक, नहीं, मैक्स अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मेरे बालकनी, मतलब मेरे विंडो के बाहर कोई बालकनी है ही नहीं. इट वॉज जस्ट अ मेड अप स्टोरी. जो मैं बोल रही थी कि हमेशा अपीयरेंस डज नॉट मैटर. फिजिकल अपीयरेंस से एक इंसान बहुत इंप्रेसिव लग सकता है, एक इंसान बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं भी लग सकता है, लेकिन इट्स ऑल इन हियर, हाउ यू ऑपरेट, हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स. तो नाउ माई क्वेश्चन इज, अब कौन ज़्यादा सूटेबल है एज अ सीक्रेट एजेंट, मैक्स या ऑजिबल? कारण यह है कि ऑजिबल कहानी में उसने इतना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, इतना ब्रिलियंस के साथ उसने पूरे सिचुएशन को टैकल किया. क्या किया उसने? मैक्स को अपनी कहानी में फंसाने के लिए उसने एक अलग ही नरेटिव सेट कर लिया और सिचुएशन को ऐसे बिल्डअप किया था कि मैक्स के पास कोई और ऑप्शन बचे ही ना अदर देन जंपिंग फ्रॉम द विंडो. और अगर वो विंडो से कूद जाता तो ऑब्वियसली बात है कोई बालकनी थी ही नहीं, तो वो नीचे गिर के मर जाता. दिस वॉज द ब्रिलियंट स्पाई माइंड दैट ऑजिबल हैड, whereas मैक्स के पास कोई दिमाग था ही नहीं. वो स्पाई के लिए सूटेबल था ही नहीं, सिर्फ फिजिकली सूटेबल था. क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्पाई हो, आप अपने एक्शंस करने से पहले एक बार सोचोगे. एक बार मैक्स को नीचे देखना चाहिए था ना कि सच में बालकनी है कि नहीं. बंदूक तो वो ताने हुए था ही, एक बार नीचे देख लेता तो क्या फ़र्क हो जाता. बट ही ब्लाइंडली बिलीव्ड ऑन वॉट ऑजिबल सेड विदाउट रीचेकिंग द फैक्ट्स. दस दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स. ठीक है. थीम्स क्या है? विक्ट्री ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस. अगर आपके पास दिमाग है तो आप कितने भी ताकतवर इंसान को, मतलब आपके सामने कितने भी ताकतवर एनिमी क्यों ना हो, आप उसको आराम से हरा सकते हो अगर आपके पास इंटेलिजेंस और विट है. ठीक है, दैट्स वन थीम. सेकेंड, think quickly and act wisely and calmly in the situation of danger and surprise. This is also another theme. And this is even a message from the chapter कि कभी भी कोई dangerous situation हो, कोई problematic situation हो, panic मत करो. calm mind से, शांति से सोचो और act quickly according to it.
क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो सिचुएशन और बुरा हो सकता है, ठीक है। These two are the main themes. You can even call it as the message of the chapter. And lastly आते हैं हम character sketches पे. Ausable, being a smart and intelligent man, he was very flat and sloppy physically. He was a secret agent, spoke in an Ajib American accent which he had got from Boston, and he was perfect as a spy. Although he did not look like a spy, but he was perfectly suitable for the role of a spy. Max, on the other hand, was slender, not very tall, had crafty features of a fox. He did not seem very dangerous to Ausable. मतलब Ausable बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था. Ausable was only concerned about Fowler, क्योंकि उसका जिम्मेदारी था, Fowler उसके साथ था. He had to take care of Fowler. ठीक है. He wanted the report on the missiles and he was incapable as a spy. ठीक है. These are the pointers and खैर that's it about the chapter. आगे जो हमको जानना ज़रूरी है that is the Q&A का part. नेक्स्ट जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विथ दैट इज द Q&A, वो हम लेक्चर 2 में करने वाले हैं. आई होप द चैप्टर इज़ ऑल क्लियर. एक बार रीडिंग खुद भी कर लेना. जो भी छोटे मोटे क्लैरिटीज चाहिए वो लेक्चर 2 में क्लियरली मिल जाएगा आपको, बिकॉज हम PYQs देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सो वी विल बी डन विद एवरीथिंग. एंड thus we are done for the lecture number 1. Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.